ऐसे अद्भुत जो देखने को मिले जिसकी कोई सीमा नहीं। एक दिन की आरती करी और भीड़ ज्यादा होती थी तो रथ में चढ़ना पड़ता था क्योंकि ढोक देने वाले और परेशान करते। तो मैं बैठा तो बहुत लुगाया रथ की परिक्रमा दे रही थी, बड़ी भीड़ थी। मैं शीशे में थे देख रहा था, उसमें एक बुढ़िया लठ लिए हुए और घूंटा काटे हुए बिल्कुल बुढ़ी चल रही। मेरे मन में आया कि भाई बुढ़ी हो तो कोई पोता हो, बेटा हो, बहू हो, कोई तो साथ हो, ये अकेली है। ये मैंने जैसे ही अकेली है यूं किया तो वो जा तो रहे थे सामने परिक्रमा देते, पीठ कर दी, एकदम घूम गए। तो मुझे मेरे भाव में आया, खट मैं रथ से कूदा और कूद के उधर गया जितने में गए। तो माताजी महाराज ने दर्शन तो दिए लेकिन मुंह तो देखा ही नहीं, डंडा और वही देखा। लेकिन ये जैसे ही सोचा कि बुढ़ी अकेली, तो वो मुड़ के एकदम बैक हो गए। बैक होते ही मैं कूदा, 1 मिनट भी नहीं लगाया मैंने कि बुढ़ी कोई जा थोड़ी सकती थी भाग के, कूद के गया जितने में सब। और डोकरी तो सबने देखी लेकिन गायब होती किसी ने नहीं देखी कि डोकरी थी कि थी नहीं। तो ऐसे अद्भुत चमत्कार हुए। एक दिन हमारा फतेहपुरा पड़ता है एक जयपुर के आगे, वहां पंचमी का दिन था, नवरात्रे का। रोड पे एक कमरे बने हुए थे। मेरे ड्राइवर बोला कि रथ में पैर नहीं पसरते साहब पूरी तरह से, आप इसमें सो जाओ। सर्दी के दिन थे, सो जाते हैं सीधे। वैसे हम किसी के घर तो जाते नहीं थे, सो गए। रात को 12:30 बजे एक काला कुत्ता आता और आके जगाता। तो आप एकदम कुत्ते को देखोगे नींद में तो आप भटभटा जाओगे। तो वो दोनों गले में हाथ डाल लिए उसने मेरे। मैं एकदम खड़ा हुआ तो वो भी खड़ा हो गया कुत्ता और मेरे गले में हाथ डाल दिए। आंखें बहुत चमकीली थी, मोटी मोटी। तब मैंने कहा कि ये कुत्ता नहीं है। तो मैं हाथ जोड़ रहा, हे भैरू जी अब आप पधार जाओ, मैं थकेड़ हूं। क्योंकि उस टाइम शुरू में चले जब थोड़ी थकान होती थी कि थका हुआ हूं, मैं थका हुआ हूं, आप चले जाओ, आप चले जाओ, और नहीं जाओ तो मैं सो रहा हूं, आप भी सो जाओ। ये कहा तो वो तो मेरी रजाई में सो गए, रजाई में मेरे साथ सो गए। अब वो कब गए वो मुझे पता नहीं। अब सुबह जब मैंने सोचा तो कवाड़ बंद थे। ये मैंने सोचने कोई नहीं है कि भाई कमरा बंद था तो कुत्ता कैसे आया, नहीं तो मैं उसी टाइम पैर पकड़ के ही बैठ जाता कि भैरू जी ये तो अब जाएगा कैसे। लेकिन ये तो दिमाग में नहीं आया कि साला गेट बंद था कि कुत्ता कैसे आया। तो ऐसे अद्भुत चमत्कार रहे। एक आला जी का स्थान आया यहाँ हाबू गांव के पास, हाबू के पास में आला जी का, वहां जोत की तो एक जोत आई बाहर से जलती हुई और आखिर उसमें जोत में समा गई। फिर जोत में से निकली, फिर समाई। उस टाइम त्रिशूल का नहीं, त्रिशूल बना हुआ था। त्रिशूल गया, त्रिशूल बाहर निकला, त्रिशूल गया, त्रिशूल बाहर। वो तो लोगों ने के पास वीडियो बनाए, लोगों ने डाला भी है कहीं। ऐसे अद्भुत बाहर से जोत है। यह हम थे देगराय में जब आरती कर रहे थे तो अब माता जी का सोनचिड़ी का रूप मानते हैं। सोनचिड़ी आई मूर्ति पर बैठ के। वो भी ये बोले कि निज मंदिर में हमने आज तक कभी ऐसा नहीं देखा कि सोनचिड़ी आई हो। और इतनी भीड़ में समड़ी तो रोज आती थी, एक दिन ऐसी समड़ी आई सोने की, बिल्कुल सोने का रस, बहुत सुंदर समड़ी थी। 4 मोबाइलों से फोटो खींची, फोटो नहीं आई। तो उसने कहा मुझे क्या बंद करोगे शक्ति को। तो ऐसे अद्भुत रूप जो है, अद्भुत चमत्कार। अब आरती में गाते थे, आपने भक्त बहुत तारे, असुर हेर हेर मारे, और कृपा जब हो आपके द्वारे, तो गिरता बढ़े नयन बिन पढ़े, पंगु गिर छड़े, बात सब बने अचंबा की। तो 2 साल में अचंबे की बात बनी जो दुनिया ने देखी, प्रत्यक्ष देखते रहे। ऐसा अद्भुत चमत्कार करनी जी करा।